हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। और मैंने इसका जो फर्स्ट मॉडल से रिलेटेड था, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसका मैंने इंट्रो ही बताया था कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे और फिफ्थ, इन सब डे में जो भी कवर करने वाले हैं। आज मैं ईश्वर की दया से और आप सबकी दया से मेरी कुछ तबीयत ठीक है, जो इसलिए मैं कुछ कई दिन से प्रिपरेशन करते-करते आज मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। आज सेकंड डे कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें सत्ता, शक्ति, सकते ये सब वर्ड आते हैं, उसमें हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड परमिशन, इन सब के बारे में देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है सेंस। अब अगर हम फर्स्ट एबिलिटी की बात करें तो इसमें कैन की जगह हम प्रेजेंट में इज, आर, एम, यानी जो बी वर्ब होती हैं प्लस एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। और पास्ट में कुड का यूज़ के बजाय हम वॉज वर्ब प्लस बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में एक ही होगी, विल बी एबल टू। सो पहले हम एबिलिटी के बारे में देखते हैं, बाद में हम पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट परमिशन के बारे में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, सकता, शक्ति, सकते ये सब वर्ड आते हैं। अब एबिलिटी को अगर हम देखें प्रेजेंट में, फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं और हम इसे ऐसे भी बी वर्ब का यूज़ करके, इज, आर, एम का यूज़ करके, यू में आर आएगा तो यू आर एबल टू डू इट, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। नेगेटिव में अगर देखें तो हम कैन नॉट, कैन और ये नॉट, ये दोनों एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। या फिर हम कांट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू इट या यू कांट डू इट। और इसके अलावा हम इसे यू आर नॉट एबल टू डू इट, आर के बाद नॉट लगाएंगे, तब इसे यूज़ करेंगे। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में यूज़ करें, यू कैन, वाई कैन यू डू इट, आप ये क्यों कर सकते हैं। तो हम इसमें जैसे कि होता है कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो पहले आते हैं। फिर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है वे आती हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारा इसमें होगा वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, एबल टू डू इट। वाई वर यू एबल टू डू इट, आप इसे क्यों करते हो। या फिर जैसे इसमें ये कहा है कि आप ये क्यों कर सकते हो, आप ये क्यों करते हो, तो इसका सेंस थोड़ा इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट हमारा इसका पास्ट अगर हम देखें तो पास्ट में आप यह कर सकते हैं, पास्ट में कुड का यूज़ करेंगे, यू कुड डू इट, या फिर यू कुड डू इट, या फिर यू वर एबल टू डू इट। नेगेटिव में कुड नॉट आ जाएगा, या फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन में कुडंट आ जाएगा, यू कुड नॉट डू इट, यू वर नॉट एबल टू डू इट। इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें वाई कुड यू, आप ये क्यों नहीं कर सके, या फिर आप ये क्यों नहीं कर सकते थे। इस तरह से वाई कुड यू नॉट डू इट, या फिर वाई वर यू नॉट, यहाँ पे नॉट अगर हम लगाएंगे तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें नॉट अगर लगाएंगे तो वाई वर यू, आप ये क्यों करोगे, वाई वर यू एबल टू डू इट, वाई वर यू नॉट एबल टू डू इट, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर में हमारा एक ही यूज़ होगा, जैसे आप यह करोगे, इसमें हम नॉट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते। जैसे मैंने इसमें लगाया नहीं था, इसमें अब मैंने बताया है आपको, इसमें लगा सकते हैं, अगर है तो लगाएंगे, अगर अदरवाइज़ नॉट हम वर के बाद लगाएंगे। अब हम फ्यूचर का कवर करेंगे, आप यह करोगे, यू विल बी एबल टू डू इट,
इसमें एक ही होता है विल बी, एबल। और नॉट अगर लगाएंगे तो हम इसमें नॉट विल के बाद और बी से पहले, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। और अगर क्वेश्चन वर्ड में करेंगे हम इसे कवर, तो इसमें हम ऐसे करेंगे, वाई विल यू नॉट बी। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, यू विल, वाई विल यू नॉट बी एबल टू डू इट। इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा सकता सकती का, अब हमारा आता है पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन। और ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं। अब जैसे हम फर्स्ट हमारा पॉसिबिलिटी को देखते हैं, आप यह कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, यू कैन डू इट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। और यू कुड डू इट, आप ये कर सकते हैं, यानी कि 50% पॉसिबिलिटी है कि आप ये कर सकते हैं। और अगर उससे भी कम पॉसिबिलिटी है कि शायद आप ये कर सकते हैं, यू मे डू इट, तब हम मे का यूज़ करेंगे। एंड अगर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आप शायद ही ये कर सकते हैं, यू माइट डू इट, इसमें हम ये 10% की पॉसिबिलिटी होती है, 50%, 30% एंड 10%। इस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे कैन, कुड, मे, माइट का पॉसिबिलिटी के केस में। एंड रिक्वेस्ट के केस में अगर हम देखें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, ये बहुत ही कम बोला जाता है, मे से यूज़ किया जाता है। अगर पोलाइट करें तो कुड आई कम इन और मे आई कम इन का यूज़ करते हैं। अब एक फॉर्म रह गया इसमें, ये है अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करें, आप ये करोगे जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में उसमें बताया है। तब इसमें जैसे कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग यू विल डू इट, उसमें ये था कि आप ये करोगे, यू विल बी एबल टू डू इट, उसमें एक एबिलिटी शो हो रही थी, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है। मैं इसको डिफरेंस मैं आपका इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर हमने फ्यूचर के केस में यह आप यह करोगे, तो ये एक एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी को कि आप ये करोगे, तब हम उस केस में सेंस अगर हमारा एबिलिटी को बता रहा है तो यू विल बी एबल टू डू इट, इसमें विल बी का यूज़ करेंगे। बट अगर हम पॉसिबिलिटी की के बात कर रहे बट अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ ओनली हम विल का यूज़ करेंगे, यू विल डू इट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। शायद आप यह करोगे, हाँ, शायद आप यह करोगे, जैसे कि इसमें 50% की पॉसिबिलिटी आ जाती है, मे बी यू विल डू इट, आप शायद ही यह करोगे, तो 30% की पॉसिबिलिटी आ जाती है, यू वुड एवर डू इट। इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। आई होप मैं आपको सही से क्लियर कर पा रही हूँ कि आप यह करोगे, ये एबिलिटी में किस तरह से यूज़ होगा और पॉसिबिलिटी में किस तरह से आप ये करोगे का जो सेंस है वो पॉसिबिलिटी के केस में, इस पॉसिबिलिटी के केस में कैसे यूज़ हो रहा है, और अ, उस एबिलिटी के केस में किस तरह से यूज़ हो रहा है। अगर आपको मैं थोड़ा सा भी ये क्लियरिटी कर पा रही हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्ट मी, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए जिससे आगे के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अब मैं परमिशन की बात करती हूँ। जैसे परमिशन में आप अंदर आ सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं, यू कैन कम इन, लेकिन अगर पोलाइट में यूज़ करें तो कुड और मे का यूज़ किया जाता है, यू कुड कम इन, यू मे कम इन। आप रिक्वेस्ट और परमिशन में एक चीज़ नोटिस देख रहे होंगे, इसमें सिर्फ कैन, कुड और मे, कैन, कुड और मे इनका यूज़ हुआ है, माइट का यूज़ नहीं हुआ है। तो इनमें हम कैन, कुड और मे का ही यूज़ करेंगे। ये जितने भी है इसमें माइट का यूज़ नहीं करेंगे, माइट का यूज़ नहीं करेंगे।
माइट का यूज़ नहीं करेंगे रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में। अब हम कवर करेंगे यूज़ ऑफ बी इन प्रेजेंट। बी का जो फॉर्म होगा वो होना और किया जा सकता है। किया जा सकता है जो भी हम करेंगे वो पैसिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। आगे हम इसे कवर करेंगे। आप इस चार्ट को या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसे एक एक करके मैं वो तो कवर करूँगी ही, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे हिंट्स के लिए देख सकते हैं। पहले मैं ए पार्ट कवर करूँगी, इसका ए बी सी, फिर सेकंड का ए बी और सी, इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं अब। इसका बी का हम फर्स्ट करेंगे पहले होने का। होना यानी हो सकता है, हो सकते हैं, हो सकती है। तो इसमें बी जो आया है ये होने के सेंस के लिए आया है, इसलिए कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह एक डांसर हो सकती है, तो इसमें शी कैन बी अ डांसर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर नॉट है तो मैंने आपको बताया था कि कैन नॉट दोनों मिलाकर करेंगे यूज़, दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे, या फिर कांट का यूज़ करेंगे। शी कैन नॉट बी अ डांसर। और इंट्रोगेटिव में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो वाई कैन शी नॉट बी अ डांसर, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसका सेकंड अगर हम देखें तो कुड का यूज़ करेंगे। शी कुड बी अ डांसर 50% पॉसिबिलिटी, शी माइट मे बी अ डांसर 30% पॉसिबिलिटी, शी माइट बी अ डांसर 10% पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अब नेक्स्ट इसका बी फॉर्म अगर हम देखें, चाहिए का सेंस है, तो इसमें शुड, मस्ट और ought टू, इनके आगे सब में बी, जैसे हमने कैन, कुड में, माइट सबके आगे बी का यूज़ किया था होने के सेंस के लिए, ऐसे ही इसके लिए। अब जैसे इसमें हम शुड बी, मस्ट बी, ought टू बी, इनका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल उसे डांसर होना चाहिए, जैसे इसमें उसे डांसर होना चाहिए, शी शुड बी अ डांसर, नॉर्मल सेंस के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है, ज़रूर होना है कि उसे डांसर होना ही चाहिए, या फिर वो एक डांसर होगी, अगर गा वाला सेंस भी है, अगर गा वाला सेंस भी है, अगर मैं आपको बता दूं इसमें, अगर गा वाला सेंस भी आता है तो अब उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, गा वाले सेंस के लिए भी। तो मैं इसमें शी मस्ट बी अ डांसर और ought टू, यानी कि उन्हें एक डांसर होना चाहिए, नैतिक तौर पे कह रहे हैं कि तो तब हम ought टू बी का यूज़ करेंगे, शी ought टू बी अ डांसर, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा सी है होता या होगा। इन दोनों के लिए हम वुड बी का यूज़ करेंगे कि जैसे वह एक डांसर होती, इसमें ऐसे ही करेंगे शी वुड बी अ डांसर। वह डांसर नहीं होती तो नॉट इसमें जहाँ आया है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और बी से पहले। शी वुड नॉट बी अ डांसर, और क्वेश्चन वर्ड में है कि वह एक डांसर क्यों नहीं होती, वाई वुड शी नॉट बी अ डांसर, इस तरह से। अगर हम इसे देखें कि वह एक डांसर होगी तो सेंस के अकॉर्डिंग होता है होती या होगी। होती यानी कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो जाती है होती, लेकिन होगी वो प्रेजेंट को शो करता है, ये प्रेजेंट को शो करता है। तो इसलिए इसका यूज़ हम प्रेजेंट की कंडीशन को शो करने के लिए करते हैं। वह एक डांसर होगी, शी वुड बी अ डांसर, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है किया जाना। किया जाना पैसिव वॉइस के सेंस में। अब हम कवर करते हैं, होने का तो हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम पैसिव वॉइस का सेंस ये कवर करेंगे। किया जाना है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट जैसे किया जा सकता है तो कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, ये होने के सेंस के लिए तो आ ही रहे हैं, बट इनके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे
उसे पेन दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। शी कैन बी गिवन अ पेन, ये थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है इसमें। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है इसमें कि उसे पेन दिया जा सकता है। लेकिन अगर कम पॉसिबिलिटी है, शी कुड बी गिवन अ पेन, उसे पेन दिया जा सकता था या दिया जा सका। इस सेंस में हम कुड का यूज़ करेंगे। और शी मे बी गिवन अ पेन 30% पॉसिबिलिटी के लिए, शी माइट बी गिवन अ पेन 10% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका हम चाहिए के सेंस में देखते हैं। अब इसका चाहिए के सेंस में बी पार्ट में देखें हम, इसमें शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, ये सब तो हैं ही। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है क्योंकि काम जो है वो किया जाना है, किया गया है। जो काम हो चुका है, किया गया है, बताया गया है, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे उसे पेन दिया जाना चाहिए, यानी उस काम को करा जाना चाहिए, तो शी शुड बी गिवन अ पेन। शी मस्ट बी गिवन अ पेन, उसे पेन जरूर दिया जाना चाहिए। शी ought टू बी गिवन अ पेन, उन्हें जैसे नैतिक तौर पे कहते हैं, शी ought टू बी गिवन अ पेन, उन्हें पेन दिया जाना चाहिए। अब इसका सी पार्ट अगर हम देखें तो किया गया होता या होगा, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, वुड बी का यूज़ करेंगे साथ में। उसे पेन दिया गया होता, फर्स्ट अगर हम देखें तो शी वुड बी गिवन अ पेन, इसमें भी सेम यही होगा, उसे पेन दिया गया होगा। लेकिन ये पास्ट को शो करता है, होता का जो सेंस है, और ये करता है प्रेजेंट को और फ्यूचर को। होगा का जो सेंस है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को शो करते हैं होगा का सेंस। सो आई होप मैं आपको सही से क्लियर कर पा रही हूँ। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ बी इन पास्ट, यानी बीन में। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें होना था। होना था यानी हो सकता, हो सकता था, हो सकते थे, हो सकती थी, इस तरह के सेंस में इसका यूज़ करेंगे। इसके पहले मैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे तो मैं इसको अलग अलग सेपरेट आपको बता ही रही हूँ। पहले फर्स्ट में ए बी सी कवर करेंगे, फिर सेकंड का ए बी और सी कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था होना था, इसमें हो सकता था, यानी ए पार्ट में हम देखेंगे हो सकता था, हो सकते थे, हो सकती थी। इसमें कुड में माइट याद आते हैं जब भी सकता वाला सेंस आता है। और था के लिए जो यूज़ करेंगे हम, वो था के लिए हैव का यूज़ करेंगे। और होने के लिए, होने की जो थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा वो आप देख सकते हैं बी का बीन यूज़ हुआ है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है बी की। सो इसलिए अब हम इसमें, क्योंकि वो काम हो चुका है इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे वह एक डांसर हो सकती थी, सकता था यानी थी, तो इसमें शी कुड हैव बीन अ डांसर, यानी वह सकती थी होना एक डांसर। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कुड के बाद नॉट लगा देंगे और हैव से पहले, यानी था से पहले और सकता के बाद में नॉट लगाना है। शी कुड नॉट हैव बीन अ डांसर। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो, और मैं आपको बता देती हूँ कुड नॉट का कुडंट भी कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं यूज़। और अब इंट्रोगेटिव में वह एक डांसर क्यों नहीं हो सकती थी, तो वाई कुड शी नॉट हैव बीन अ डांसर, इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ कुड पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद, बाकी सब्जेक्ट से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, था और होना ये बाद में यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमारा बी है, इसमें होना चाहिए था,
ये भी सत्ता शक्ति वाला कोड में माइट वाला सेंस होगा। अब होना था में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें कैन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट है, तो इसलिए इन तीनों का ही इनमें यूज़ करेंगे। होना चाहिए था वाले सेंस में चाहिए जो भी है, जैसे शुड, मस्ट, ought टू, इनका यूज़ होगा। और इसमें हम था के लिए जैसे मैंने आपको बताया था हैव और प्लस होने के लिए बीन का यूज़ करते हैं। उसे डांसर होना चाहिए था, तो शी शुड हैव बीन अ डांसर। इस तरह से नॉट लगाना है तो शुड के बाद नॉट लगाएंगे और हैव यानी था से पहले, होने से पहले इसको नॉट लगाएंगे। और अगर इंट्रोगेटिव लगाना है तो शुड, जैसे कुड पहले आया था ऐसे शुड पहले आएगा। ऐसे ही वाई शुड, वह एक डांसर क्यों नहीं होनी चाहिए थी, तो वाई शुड शी नॉट हैव बीन अ डांसर। इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। और सी पार्ट में अगर हम देखें होता या होगा, इसमें वुड प्लस हैव प्लस बीन हमारा जो रहेगा इसमें स्ट्रक्चर वो एक ही रहेगा, लेकिन सेंस अगर पास्ट का है कि वह एक डांसर होती, हाइपोथेटिकल कंडीशन है जैसे, तो तब हम उसमें यूज़ ऑफ पास्ट के लिए होती है का सेंस यूज़ किया जाएगा। इसके लिए जैसे वह एक डांसर होती, शी वुड हैव बीन अ डांसर। अगर वह एक डांसर होगी तो ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ होगा। वह एक डांसर होगी, शी वुड हैव बीन अ डांसर। इस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं आगे के स्टेप पर। सेकंड स्टेप हमारा किया जाना था। किया जाना यानी कोई काम किया जाना, वो पैसिव फॉर्म में आता है। फर्स्ट ए में हम देखेंगे सकता शक्ति वाला सेंस, किया जा सकता था, सकती थी, सकते थे। और इसमें कुड में माइट का यूज़ होगा। और हैव बीन, ये तो था ही जब सकता था वाला सेंस था, लेकिन किया जाना था, किया जा सकता था, तब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे उसे पेन दिया जा सकता था, शी कुड हैव बीन गिवन अ पेन। बी में देखेंगे किया जाना चाहिए था, सेम वही है, सेम जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में भी आपको दिखाया बताया है, कुछ इस तरह से ही है, बस इसमें किया जाना वाला सेंस है। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें होना था यानी वो काम होना था वाला सेंस है कि वो काम होना था, ये किया जाना था, तो इस तरीके का सेंस है। इसमें स्ट्रक्चर यही है। कुड में माइट, शुड, मस्ट, ought टू, वुड सबके साथ हैव और बीन आया है। हैव बीन इसलिए आया क्योंकि हैव तो था के लिए है और होने के लिए बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है इसमें, बीन यानी होना। और ऐसे ही अगर काम को किया जाना है तब हम पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो भी काम हुआ है या बताया गया है। जैसे कि कुड में माइट, शुड, मस्ट, ought टू, वुड, इन सब के साथ आप देख सकते हैं हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अब हम देख सकते हैं इसमें यहाँ पे उसे पेन दिया जाना चाहिए था, शी शुड हैव बीन गिवन अ पेन। अब उसे पेन दिया गया होता या होगा, ये पास्ट की कंडीशन के लिए है। उसे पेन दिया गया होता, शी वुड हैव बीन गिवन अ पेन। उसे पेन दिया गया होगा, होगा ये प्रेजेंट में एक पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, जैसे तब उसमें यूज़ किया जाता है, शी वुड हैव बीन गिवन अ पेन। तो ये सब जो गिवन है वर्ब की, ये सब थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ये सारे थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। और स्ट्रक्चर किया जाना सेम टू वही है, बस इस चीज़ को समझना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।
अब स्टार्ट करते हैं हम यूज़ ऑफ हैव इन प्रेजेंट में। हैव का पास होने के सेंस में करेंगे, वैसे तो और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब हम फर्स्ट जैसे हम देखते हैं, उसके पास पेन हो सकता था, सॉरी है। अब सकता है, होना चाहिए और होगा या होता, ये जितने भी हैं, अगर प्रेजेंट है तो कैन का भी यूज़ होगा। और जितने भी ये सारे हैं आप इनको देख सकते हैं, ये भी सकता के सेंस में, चाहिए के सेंस में ये, और होता या होगा के सेंस में ये। तो इन सब में सेंस कि आप सकता बोल रहे हैं, चाहिए बोल रहे हैं, या होता या होगा बोल रहे हैं, उन सब में इस पास होने का सेंस रहेगा। जैसे उसके पास पेन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है शी कैन हैव अ पेन। अगर टेंस में अगर हम बनाएंगे इसे, तो हम पास होने के लिए हैव का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग बेस पे देखेंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे पास होने के लिए टेंस में, क्योंकि ये मॉडल है। मॉडल्स में हम हैव पास होने के लिए सिंगुलर प्लूरल का नहीं देखते, लेकिन टेंस में हम देखते हैं। जैसे उसके पास पेन है या वह पेन रखती है, शी हैज़ अ पेन, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। आई होप मैं आपको सही से सही क्लियर कर पा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, और जितना ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। और अब आई बटन पे भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे स्टेप पे। कुड 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, शी कुड हैव अ पेन। 30% पॉसिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था, शी मे हैव अ पेन, कि शायद उसके पास पेन है, या शायद वह पेन रखती होगी, उसके पास पेन हो सकता है। लेकिन शायद ही उसके पास पेन हो सकता है, तब हम माइट का यूज़ करेंगे, मे का नहीं करेंगे, माइट का करेंगे। उसके पास शायद ही पेन, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, शी माइट हैव अ पेन, इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। सेकंड हमारा आता है, उसके पास पेन होना चाहिए। चाहिए का सेंस है तो इसमें शुड का यूज़ करेंगे कि शी शुड हैव अ पेन। लेकिन ज़रूर होना चाहिए या ज़रूर होगा, उसमें हम मस्ट का यूज़ करेंगे। शी मस्ट हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा। ऑट टू का नैतिक तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके पास पेन होगा, हो सकता है, तो शी ऑट टू हैव अ पेन, इस तरह से यूज़ करेंगे। अब अगर हम देखें, अभी मैं आपको बता दूं, और जैसे थर्ड पॉइंट में उसके पास पेन होगा। पेन होगा मीन्स जैसे यानी कि पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, तब हम इसमें शी वुड हैव अ पेन, तब भी हम यही कहेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि उसके पास फ्यूचर में कभी यानी पेन होगा, तो भी हम शी वुड हैव अ पेन ही यूज़ करेंगे। और पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए तो भी हम यही यूज़ करेंगे, उसके पास पेन होता, शी वुड हैव अ पेन। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसी तरह से इसका यूज़ करेंगे। अब हम इसके पास्ट के हैव का जो हम पास्ट है फॉर्म, उसको देखते हैं। अब इसके पास्ट के सेंस को देखते हैं, जिसमें हैड आता है, और इसमें यूज़ ऑफ हैव इन पास्ट, हैड यानी इसका पास्ट फॉर्म है ये भी सेम टू वही रहेगा। अगर कैन का तो यूज़ होगा नहीं इसमें, लेकिन अगर सकता है जितने भी हैं तो इसमें कुड, मे, माइट, इनका यूज़ होगा। चाहिए के सेंस में इनका होगा, और होता होगा के सेंस में वुड का यूज़ होगा। सो स्टार्ट करते हैं अब हम फर्स्ट एग्जांपल से। उसके पास पेन हो सकता था, इसमें था के लिए हैव का यूज़ किया है, और पास होने के लिए हैड का यूज़ किया है। जैसे 50% पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग शी कुड हैव हैड अ पेन, इस तरह से।
इन टेंस में देखें, टेंस में उसके पास पेन था, शी हैड ए पेन। इसमें सिंगुलर प्लूरल अब नहीं देखेंगे क्योंकि ये पास्ट का फॉर्म है। टेंस में जो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल को देखा जाता है, लेकिन प्रेजेंट में देखा जाता है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो हम यहाँ पे हैज़ लगाते, लेकिन ये पास्ट में है इसलिए हमने हैड लगाया। इसमें हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे। अब आते हैं इसके नॉट पे। नेगेटिव पे, शी कुड नॉट हैव हैड ए पेन। जैसे कि मैं आपको पहले भी म, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कुड के बाद नॉट आता है और था से पहले, और बाकी पास होना और पेन ये सब बाद में आएंगे। शी कुड नॉट हैव हैड अ पेन। ए ए आएगा यहाँ पे, ए हैड अ पेन। एंड यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, शी कुड नॉट हैव हैड अ पेन। और इंट्रोगेटिव में हम ऐसे यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसके पास पेन क्यों नहीं हो सकता था, वाई कुड शी नॉट हैव हैड अ पेन, इस तरह से यूज़ करेंगे। और अगर कि उसके पास शायद पेन हो सकता था, 30% पॉसिबिलिटी के बेस पे शी मे हैव हैड अ पेन। अगर शायद ही बोल दिया तो 10% पॉसिबिलिटी माइट का यूज़ करेंगे, शी माइट हैव हैड अ पेन, इस तरह से यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। उसके पास पेन होना चाहिए था। पेन होना चाहिए था यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, शुड हैव हैड, मस्ट हैव हैड, ought टू हैव हैड। जैसे कुड में, माइट, इन सब के साथ हैव हैड का यूज़ हुआ है, और वुड के साथ भी हैव हैड का ही, इन सब के साथ वुड हैव हैड का यूज़ होगा। अब चाहिए का देखते हैं, चाहिए था का सेंस में। इसमें शी शुड हैव हैड अ पेन, उसके पास पेन होना चाहिए। उसके पास पेन ज़रूर होना चाहिए था या ज़रूर होगा के सेंस में भी गा के सेंस में भी मस्ट का यूज़ करेंगे शुड के बाद। जैसे मस्ट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, शी मस्ट हैव हैड अ पेन। अब ought टू का यूज़ नैतिक तौर पे किया जाता है, जैसे मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। जैसे शी ought टू हैव हैड अ पेन, उनके पास पेन होना चाहिए। अब इसमें आता है थर्ड पॉइंट हमारा, इन पास्ट में देखेंगे उनके पास पेन होगा, यानी पास्ट में अगर हम देखें, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसके पास पेन होगा यानी पास्ट में होगा, तो भी हम इसमें शी वुड हैव हैड पेन का यूज़ करेंगे। ये जैसे मैंने इसमें सेपरेट अलग बताया है। और अगर हम प्रेजेंट या फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो भी हम शी वुड हैव हैड पेन का यूज़ करेंगे। अब पास्ट में, जैसे मैंने पास्ट का इस साइड में बता रही हूँ आपको क्लियर करके, और उसके पास पेन होता, होता का अगर सेंस आ जाता है तो इस ये तो साफ क्लियर है कि ये पास्ट की ही बात है, शी वुड हैव हैड अ पेन। लेकिन होगा कभी कभी सेंस हो जाता है कि होगा, जैसे हम कह देते हैं बात करते करते कि हाँ उसके पास पेन होगा, यानी कि बीते समय में पेन होगा, ये उस कंडीशन में है। लेकिन ये होता, ये तो साफ ता के सेंस से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है, तो इसमें भी हम शी वुड हैव हैड अ पेन का यूज़ करेंगे। आई होप मैं आपको सही से अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी समझ में आया है, कुछ भी यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है, इसमें कुछ कमी है, या जैसे भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड सो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।